वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जिनमें उन क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है जो क्वेश्चन पिछले नीट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 11th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड को। अगर इन एमसीक्यू की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। नहीं तो आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च बार में टाइप कीजिए स्टडी विद एचडी क्लासेस, एचडीएम क्लासेस, और वहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप इन एमसीक्यू को प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन म्यूसिडी कुल में आता है। तो सबसे पहली बात, म्यूसिडी एक फैमिली है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फैमिली म्यूसिडी। तो इसका आंसर है मक्खी, यानी हाउस फ्लाई म्यूसिडी कुल में आती है। ये क्वेश्चन नीट 2021 में पूछा गया था। तो अगर हम हाउस फ्लाई के क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहली बात, हाउस फ्लाई का जो किंगडम है वो एनिमिलिया है। उसके बाद फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है। उसके बाद अगर उसकी हम क्लास देखें तो क्लास उसकी इंसेक्टा है। उसके बाद उसका जो ऑर्डर है वो डिप्टेरा है और फैमिली है वो म्यूसिडी, जीनस मस्का और स्पीसीज डोमेस्का। तो हाउस फ्लाई म्यूसिडी फैमिली में आती है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है कि सूची 1 में दी गई पदों का सूची सेकंड के पदों से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 हर्बेरियम की। तो हर्बेरियम के लिए यहाँ पर आएगा, हर्बेरियम के लिए ऐसा स्थान जहाँ पादप नमूनों को सुखाकर दबाकर कागज पर आरोपित करके रखा जाता है। तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा 3। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं कुंजी, यानी की। तो की के लिए की एक पुस्तिका है जिसमें लक्षणों की सूची, उनके विकल्प होते हैं जो विभिन्न वर्णकों की पहचान करने में सहायक होते हैं। तो की या कुंजी लक्षणों का एक जोड़ा होता है या एक पैर होता है जिनसे किसी भी लक्षण को हम आसानी से देख सकते हैं। तो सेकंड के लिए जो सही ऑप्शन है वो होगा 4। उसके बाद हम देखते हैं संग्रहालय या म्यूजियम। तो म्यूजियम को अगर हम देखें तो परिरक्षित पादपों और जंतुओं का संग्रह, तो जो प्रिजर्व प्लांट और एनिमल पार्ट होते हैं उनको म्यूजियम में रखते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा फर्स्ट। और अब लास्ट में सिर्फ एक ही बच गया है और वो है सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। तो हम अगर नीचे देखें तो यहाँ सेकंड इसका राइट आंसर होगा, यानी सेकंड नहीं, थर्ड, यानी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। तो ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा गया है, यानी निम्न में से घोड़े के गण को दर्शाता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो कैबेलस हॉर्स की स्पीसीज है। इक्विडी हॉर्स की फैमिली है। इक्वस हॉर्स का जीनस है। तो यहाँ बच गया पेरिसोडेक्टाइल। तो पेरिसोडेक्टाइल हॉर्स का ऑर्डर या गण है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हॉर्स। तो पेरिसोडेक्टाइल। उसके बाद हम फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हर्बेरियम पत्र के नाम पत्र में निम्नलिखित में से अंकित नहीं होता है। द लेबल ऑफ ए हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। तो हर्बेरियम में संग्रह की तारीख भी होती है, संग्रहणकर्ता का नाम यानी डेट ऑफ कलेक्शन एंड नेम ऑफ कलेक्टर, स्थान का नाम भी होता है, पादप की ऊंचाई का वहां कोई वर्णन नहीं किया जाता है। तो फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, यानी हाइट ऑफ प्लांट। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आम के सही वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए, यानी सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, जो कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था, यानी विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैरोलस
लीनियस। तो आम का सही बॉटेनिकल नाम है मैंजिफेरा इंडिका, जो चारों में ही है। लेकिन यहाँ ब्रैकेट के अंदर कैरोलस लीनियस भी है, यानी यहाँ सबसे पहले कैरोलस लीनियस ने इसे काम में लिया। तो इसका सही आंसर होगा ए, मैंजिफेरा इंडिका लीन। ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया था। तो अगर किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल का अगर हमें साइंटिफिक नेम लिखना हो और अगर साथ में उसके साइंटिस्ट का नाम भी लिखना हो, तो हम स्पीसीज के बाद उसके साइंटिस्ट के नाम को लिखते हैं। अब हम आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन नीट 2016 फेज 2 में पूछा गया था। 2016 में नीट के 2 पेपर हुए थे। तो यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन की, घरेलू मक्खी के वर्गीकरण के लिए कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए। यानी मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ हाउस फ्लाई एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन के सही उत्तर को देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली। तो यहाँ म्यूसीडी हम फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि मक्खी की फैमिली है। तो ए के अंदर फर्स्ट होगा 3। उसके बाद में ऑर्डर। तो ऑर्डर अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहली बात जो डिप्टेरा है वो हाउस फ्लाई का ऑर्डर है। तो थर्ड के बाद में सेकंड आएगा फर्स्ट। उसके बाद क्लास। तो अगर क्लास हम देखें तो इंसेक्टा, जो कि एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी क्लास भी है और जिसमें हाउस फ्लाई आती है। तो उसके बाद में फोर्थ। उसके बाद संघ यानी फाइलम। तो अगर हम हाउस फ्लाई के फाइलम को देखें तो वो ऑर्थ्रोपोडा है, यानी सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर या सही ऑप्शन होगा 3142। 3142। तो देखते हैं यहाँ 3142। तो सी ऑप्शन में 3142। तो 3 ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 कथनों का अध्ययन कीजिए और उनमें से सही कथनों का चुनाव कीजिए। तो नीचे जो 4 स्टेटमेंट है उनमें से कोई भी 2 करेक्ट स्टेटमेंट है, उनको हमें देखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला है, जैव स्पीसीज की परिभाषा अर्नेस्ट मेयर ने दी। यानी स्पीसीज के बायोलॉजिकल जो डेफिनेशन है वो अर्नेस्ट मेयर ने दी, ये सही बात है। उसके बाद में प्रकाश काल का यानी फोटो पीरियड का प्लांट के जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता है क्योंकि प्लांट में जो फ्लोरिंग है, यहाँ नहीं पड़ता है क्योंकि प्लांट में केवल फ्लोरिंग पर प्रकाश काल का फर्क पड़ता है और वो भी कुछ प्लांट पे। तो फर्स्ट सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, ड्यूनाम पद्धति R.H. व्हीटेकर ने दिया, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. व्हीटेकर, ये भी गलत है। ये कैरोलस लीनियस ने दिया था। R.H. व्हीटेकर ने यानी R.H. व्हीटेकर ने जो 5 किंगडम थ्योरी या 5 जगत अवधारणा है वो दी। उसके बाद में फोर्थ हम देखें, एक कोशिकीय जीवों में जनन और वृद्धि समानार्थक होते हैं, सही बात है, क्योंकि एक कोशिकीय जो यानी यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें उनकी सेल ही उनकी बॉडी होती है। तो फर्स्ट और डी यानी ए और डी इसके सही आंसर है। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ए और डी। उसके बाद में और अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इंग्लिश मीडियम के लिए या इंग्लिश क्वेश्चन के लिए हो जाएगा सी 1 एंड 4। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नीट 2016 फेज फर्स्ट में आया था। क्वेश्चन है, नामकरण कुछ सार्वभौमिक नियमों से संचालित है, यानी नामकरण के कुछ यूनिवर्सल लॉ है। निम्न में से कौन सा एक नामकरण के नियम के विपरीत है? तो इनमें से कौन सा है जो नामकरण के नियम के विपरीत है? तो नामकरण का जो अगर हम एक एक ऑप्शन को देखें, जैविक नाम लैटिन भाषा में होते हैं और छपाई में तिरछे होते हैं, ये सही बात है। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो उन्हें रेखांकित किया जाता है, सही है। उसके बाद में जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिख सकते नहीं लिख सकते। जैविक नाम हमेशा लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। जैविक नाम में पहला अक्षर वंश और दूसरा जाति होता है।
तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद में सेम क्वेश्चन को अगर हम इंग्लिश वर्जन में देखें तो नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल विच वन ऑफ फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो यहाँ हम देखते हैं द नेम आर रिटन इन लैटिन आर इटैलिक, सही है ये। द फर्स्ट जीनस और सेकंड स्पीसीज, उसके बाद में रिटन बाय हैंड इन अंडरलाइन। बायोलॉजिकल नेम कैन बी, तो इसमें डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अभी रॉन्ग है। यानी इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सा रॉन्ग है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो अगर आपको इन क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ आप इनकी चाहो जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है AIPMT 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न है निम्न में से कौन सा जीव का सही वैज्ञानिक नाम और विवरण है। तो निम्न में से कौन सा जीव का सही वैज्ञानिक नाम और विवरण है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साइंटिफिक नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो मस्का डोमेस्का सामान्य घरेलू छिपकली है, गलत। मस्का डोमेस्का घरेलू मक्खी होती है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया होता है, ये सही है। उसके बाद में फेलिस टिग्रिस भारतीय बाघ गिर के जंगलों में सुरक्षित है, गलत। फेलिस टिग्रिस गिर में नहीं है। उसके बाद में ई कोलाई का पूरा नाम एंटमीबा कोलाई है, नहीं, एस्चेरिशिया कोलाई होता है, तो ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है बी। उसके बाद अब हम अगले क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े तो अगला क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया था। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात पादपाले यानी हर्बेरियम में शुष्कीकृत प्रेस किए गए परिरक्षित पादप के नमूने होते हैं, ये सही है। उसके बाद में वानस्पतिक उद्यान संदर्भ के लिए जीवित पादपों का संग्रहण है, सही है। वानस्पतिक उद्यान में जीवित पेड़ पौधे होते हैं। संग्रहालय पादपों और जंतुओं की तस्वीर का संग्रहण है, गलत। संग्रहालय उनके बचे हुए या परिरक्षित प्रिजर्व्ड उसके पार्ट का कलेक्शन होता है, ना कि उनकी फोटो का। कुंजी नमूनों को पहचानने की एक वार्गिकी सहायक है, ये भी क्वेश्चन या ये भी स्टेटमेंट है वो सही है। तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो सी गलत है। यानी हर्बेरियम में या म्यूजियम में प्लांट और एनिमल के फोटो को कलेक्ट किया जाता है, नहीं, फोटो को कलेक्ट नहीं किया जाता है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं जो AIPMT 2011 में पूछा गया था। निम्न में से कौन सा जीव के वर्गीकरण व श्रेणी का सही मिलान है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम देखें बाघ या टिग्रिस जो एक स्पीसीज है, गलत। टिग्रिस यानी कौन सा सही मिलान है, बाघ टिग्रिस एक स्पीसीज है, सही है। तो पैंथेरा टिग्रिस, तो टिग्रिस एक स्पीसीज है। आगे हमें देखने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी हम एक बार इन्हें देख लेते हैं। कटल फिश मोलस्क जो एक क्लास है, गलत। मोलस्क एक फाइलम है, न कि क्लास है। मानव यानी ह्यूमन के लिए प्राइमेट एक फैमिली है, नहीं, ह्यूमन की जो फैमिली है वो होमिनिडी है, ना कि प्राइमेट। प्राइमेट ऑर्डर है। घरेलू मक्खी यानी मस्का डोमेस्का में मस्का ऑर्डर है, नहीं, मस्का इसका जीनस है, इसका ऑर्डर डिप्टेरा होता है। उसके बाद तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में जो AIPMT 2011 में पूछा गया था। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कथन केवल जीवित जीवों का गुण है। तो निम्न में से कौन सा कथन केवल जीवित जीवों का गुण है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो सतही तथा आंतरिक दोनों और पदार्थों के संग्रहण द्वारा भार में वृद्धि होती है, ये जीवों का गुण है, लेकिन केवल जीवित जीवों के लिए इसे नहीं कहा जा सकता। उसके बाद में पृथककारी उपापचयी अभिक्रियाओं का स्वपात्रे संवर्धन, ये भी नहीं है। केवल अंदर की तरफ वृद्धि, ये भी नहीं है। तो अगर हम केवल जीवित जीवों के गुण की बात करें, यानी विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
प्रॉपर्टी ऑफ ओनली लिविंग, तो वातावरण से कोई भी संवेदना प्राप्त करके उनकी याददाश्त रखना और स्मृति से होने वाली घटनाओं का बोध, तो ये केवल किसी भी लिविंग का करेक्टर है, किसी भी नॉन लिविंग का एक करेक्टर नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। AIPMT 2007 ICBN, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICBN? तो ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, नहीं, इंटरनेशनल कोड। उसके बाद में इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, ये भी गलत है। उसके बाद में इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो 13 का जो उत्तर है या आंसर है वो है सी। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ICZN का पूरा नाम है, यानी ICZN का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, तो इसका सही आंसर होगा सी। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर आए। तो निम्न में से कौन सा गुण बिना किसी अपवाद के सजीवों का है? तो अगर हम ऐसे किसी गुण की बात करें जो सिर्फ और सिर्फ सजीवों में पाया जाता है, तो वो गुण है वर्दी और गति तो नहीं होगा, क्योंकि निर्जीव भी ये कर सकते हैं। पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया निर्जीव भी करते हैं, और कई बार सजीव है वो जनन नहीं भी करते हैं, जैसे जो वर्कर हनी बी है वो जनन नहीं करती है, रिप्रोडक्शन नहीं करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्पर्श के लिए संवेदनशील। तो ये था 15। अगर हम इंग्लिश मीडियम के हिसाब से देखें, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, यानी वो ऐसा कौन सा करेक्टर है जो ओनली एक लिविंग का है, जो नॉन लिविंग में नहीं होता? तो वो है रेस्पॉन्सिवनेस टू टच, यानी संवेदनशीलता के प्रति या उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता। ये जो करेक्टर है वो केवल और केवल लिविंग का होता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी 16 क्वेश्चन जो AIPMT 2005 में पूछा गया था। यहाँ अभी जो नेट के पेपर होते हैं उनमें ज़्यादातर NCERT से क्वेश्चन आते हैं, तो पुराने पेपरों में से ज़्यादातर उन्हीं क्वेश्चन को चूज किया गया है जो NCERT के बेस्ड है, या NCERT से जिनके पूछे जाने की आगे प्रायोरिटी रहेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। वानस्पतिक उद्यानों का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन। तो अगर हम इसको देखें तो उनमें मूल स्थानेतर जनन द्रव्य का संरक्षण होता है, ये सही बात है। इनमें वन्य जीवन के लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध होते हैं, नहीं, गलत। ये एक तरह का XC2 कन्वर्जन है, यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण है। यहाँ पर जीव को उसके प्राकृतिक आवास से उठाकर किसी कृत्रिम आवास में लाया जाता है। उनमें उष्णकटिबंधीय पौधे देखे जाते हैं, नहीं। एक बोटेनिकल गार्डन में हम सभी प्रकार के प्लांट है वो वहाँ देख सकते हैं। यह मनोरंजन का एक सुंदर क्षेत्र है, ये सही बात है, लेकिन इसको हम बोटेनिकल गार्डन बनाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं मान सकते। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सही आंसर होगा ए। इनमें मूल स्थानांतर जनन द्रव्य का संरक्षण होता है, क्योंकि ये बाह्य स्थानीय संरक्षण है, तो इसमें जो प्लांट का प्रोटोप्लाज्म है और जर्म प्लाज्म है उनको भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। निम्न में से किस टैक्सोनॉमी रैंक में एक दूसरे से समानता रखने वाले जीवों को रखा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमी रैंक द ऑर्गेनिज्म आर सिमिलर टू ईच अदर, यानी समानता रखने वाले जो जीव हैं उन्हें कहाँ रखा जाता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है क्लास। तो क्लास तो समानता रखने वाली फैमिली, समानता रखने वाले ऑर्डर होते हैं। जीनस समानता रखने वाली यानी सिमिलरिटी रखने वाली स्पीसीज होती है। स्पीसीज में समानता रखने वाले ऑर्गेनिज्म या जीव आते हैं, तो राइट आंसर होगा सी। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की ओर आए, तो क्वेश्चन नंबर 18। पादप वर्गीकरण के हायरार्कियल तंत्र में किस वर्गीय संवर्ग के अंत में ऐसी मिलता है? इन विच ऑफ द हायरार्कियल सिस्टम ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी द सफिक्स ऐसी इज फाउंड एट द एंड ऑफ विच टैक्सोनॉमी कैटेगरी? तो प्लांट हायरार्की की अगर हम बात करें
तो प्लांट हायरार्की में जो ऑर्डर होता है उसके लास्ट में एलएस वर्ड मिलेगा, और जो स्पीसीज जो फैमिली है उसके लास्ट में हमेशा ऐसी वर्ड है वो मिलेगा, जैसे सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी, मालवेसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। द्यू नाम पद्धति में जीव के नाम के दो पद होते हैं। तो कैरोलस लिनियस ने द्यू नाम पद्धति यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है वो सबसे पहले प्रतिपादित किया था। अगर हम द्यू नाम पद्धति को देखें तो द्यू नाम पद्धति में जीवों के नाम के दो पद होते हैं। तो जो पहला पद होता है वो होता है उनका जीनस यानी उनका वंश, और दूसरा होता है उनकी स्पीसीज और जाति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी या 2 सेकंड। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। लीनियस की व्यवस्था अनुसार वर्गीकरण का एक सही क्रम है। तो सबसे पहले स्पीसीज आती है, उसके बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद में फाइलम, और फाइलम के बाद में किंगडम। तो सही आंसर होगा ए। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 को अगर हम देखें तो इसमें एक साइड में वेरियस बुक्स है और दूसरी साइड उनके ऑथर है। तो आपको बताना है कि कौन सी बुक किस ऑथर ने लिखी। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहली बात जेनेरा प्लांटेरम। तो जेनेरा प्लांटेरम जो बुक है वो है बेंथम हुकर की। उसके बाद स्पीसीज प्लांटेरम जो बुक है वो है कैरोलस लिनियस की। उसके बाद में हिस्टोरिया जेनेरेलिस प्लांटेरम, ये जो बुक है वो लिखी थी जॉन रे ने, जिन्होंने सबसे पहले स्पीसीज वर्ड या स्पीसीज टर्म को काम में लिया। और जो स्केला नेचुरी बुक है वो सबसे पहले लिखी थी अरस्तु ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3 यानी 3, उसके बाद में 2, उसके बाद 5 और उसके बाद में 1। तो 3 2 5 1। तो हम देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में 3 2 5 1 है। तो केवल ये एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 2 5 1 है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जीवों के लैटिन नाम दिए जाते हैं, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके नाम है वो लैटिन लैंग्वेज में हम लिखते हैं। उसका रीजन क्या है? लैटिन भाषा सरल होती है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं होती। संपूर्ण जगत में पौधे के लिए एक ही नाम हो, तो ये इसका राइट आंसर है। सभी के नाम इसलिए लैटिन भाषा में हम लिखते हैं ताकि पूरे विश्व में जीवों को एक ही नाम से पहचाना जाए। ये लिखने में सरल होती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। दूसरी भाषा में नाम सही नहीं होते, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23, टैक्सॉन किसे कहते हैं? व्हाट इज टैक्सॉन? यानी AIPMT 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो समान जातियों का समूह तो जीनस होता है, समान वंशों का जो समूह है वो फैमिली है, जगत का उपप्रभाग ये भी नहीं है, तो वार्गिकी एक हायरार्की है। तो टैक्सॉन पूरी जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है उन सभी को ही टैक्सॉन कहते हैं। जैसे किंगडम भी एक टैक्सॉन है, फाइलम भी एक टैक्सॉन है, क्लास भी टैक्सॉन होती है, ऑर्डर भी टैक्सॉन होता है, तो इन सभी को ही हम टैक्सॉन कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निम्न में से क्या मानव का वार्गिकी संवर्ग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ ह्यूमन? तो अभी हम पीछे देख चुके हैं कि टोटल टैक्सॉन 7 होते हैं, तो उनमें किंगडम है। तो ह्यूमन का जो किंगडम है वो है एनिमिलिया, जो कि ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद में सेकंड उसमें आता है फाइलम, ह्यूमन है कॉर्डेटा, तो वो भी नहीं है। उसके बाद में फिर आता है क्लास, तो ह्यूमन है मेमिलिया, तो क्लास इसमें मेमिलिया तो है, तो मेमिलिया तो हमारा टैक्सोनॉमिक रैंक या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। उसके बाद में जो फैमिली है वो है होमिनिडी, तो होमिनिडी भी है इसमें, इसका मतलब होमिनिडी भी हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। उसके बाद में ह्यूमन का जो जीनस होता है यानी वंश होता है वो है होमो, तो होमो भी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। तो वर्टिब्रेटा सब फाइलम यानी उपसंघ होता है जिसको हम वार्गिकी संवर्ग नहीं मान सकते हैं, तो यही इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अरस्तु ने जंतुओं को किन 2 समूहों में वर्गीकृत किया? तो विच ऑफ 2 ग्रुप डिड एरिस्टोटल क्लासिफाई इनटू एनिमल? तो इसका सही आंसर होगा डी, एनिमा और इनेमा।
तो अरस्तु ने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को उनमें लाल खून यानी आरबीसी प्रेजेंट है या आरबीसी एब्सेंट है, इस बेसिस पे उन्हें दो ग्रुप में बांटा। तो जिनमें लाल खून यानी रेड ब्लड या आरबीसी होती है तो उनको एनीमा इनेमा, और जिनमें नहीं होती उनको एनाइमा नाम दिया। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जाति वर्तीय वर्गीकरण आधारित होता है, यानी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, तो ये उद्विकास यानी इवोल्यूशन या क्रम विकास पर आधारित होता है। तो जितने भी क्लासिफिकेशन है उन सभी क्लासिफिकेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो स्टार्टिंग के जो क्लासिफिकेशन थे जो केवल आकारीय लक्षणों के आधार पर थे उनको तो हम कहते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, कृत्रिम वर्गीकरण। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन थे उनको नेचुरल, और उसके बाद में जो क्लासिफिकेशन जीवों के या ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन और उनके फाइलोजेनिक के बेसिस पे दिया गया था उसको हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन गिवन बाय। तो एंगलर और प्रेंटल का जो क्लासिफिकेशन था वो फाइलोजेनेटिक था। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। निम्न को सुमेलित कीजिए, दी गई सूची में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ इसमें बहुत सारे यानी बहुत सारे जो जीव ऑर्गेनिज्म है उन ऑर्गेनिज्म के अलग अलग जो दिए हुए हैं यानी उनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ उनकी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज दी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोलेनेसी। तो सोलेनेसी एक फैमिली है, तो फर्स्ट में हो जाएगा 4, यानी सोलेनेसी एक फैमिली है। उसके बाद हम बात करें होमो, तो होमो ह्यूमन का वंश यानी जीनस है, तो सेकंड में हो जाएगा 5th। उसके बाद में मेलोंजिला, तो सोलेनम मेलोंजिला ये, तो इसमें हो जाएगी स्पीसीज ए। उसके बाद में प्लांट, तो प्लांट तो एक किंगडम है, तो इसमें हो जाएगा 2nd, तो प्लांट एक किंगडम है। और उसके बाद में कार्निवोरा, तो कार्निवोरा शेर की और कुत्ते की क्या है, उनका ऑर्डर है, उनका गण है, तो इसमें हो जाएगा 3rd। तो 4, 5th, 1st, 2nd और 3rd, 4th, 5th, 1st, 2nd और 3rd। तो देखते हैं किस में है 4th, 5th, 1st, 2nd और 3rd। तो जो सी ऑप्शन, यानी वैसे तो ये बी होना चाहिए, जो ऊपर का ऑप्शन है इसमें 4th, 5th, 1st, 2nd और 3rd, तो ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो अगला क्वेश्चन है जो नीट 2015 में पूछा गया था, यानी हु इज नॉन एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है, या 20वीं सदी के डार्विन के नाम से किसे जाना जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अर्नेस्ट मेयर। तो अर्नेस्ट मेयर को 20वीं सदी के डार्विन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कौन सा है, द बिगेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ इंडिया। तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि सिरपुर हावड़ा यानी कोलकाता में है, उसको हम सबसे बड़ा बोटेनिकल, वो सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है इंडिया का। उसके बाद हम बात करें सेकंड बोटेनिकल गार्डन की, तो नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो कि लखनऊ में है, ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है। उसके बाद अगर हम 31 क्वेश्चन को देखें, विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान क्या है, द बिगेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड। तो अगर हम वर्ल्ड के सबसे बड़े बोटेनिकल गार्डन की अगर हम बात करें तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू जो यूके में है, वो विश्व का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, हर्बेरियम शीट का मानक आकार क्या होता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। तो हर्बेरियम शीट है उसका जो सही आकार होता है वो होता है 11.5 इंच, तो ये चौड़ी होती है, और 16.50 यानी 16.5 इंच ये लंबी होती है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, किस पुस्तक में किसी क्षेत्र के पौधों और उनके वास स्थानों की जानकारी होती है, विच बुक कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट एंड देयर हैबिटाट ऑफ एन एरिया। तो किस पुस्तक में किसी क्षेत्र के पौधों और उनके वास, तो किसी स्पेसिफिक एरिया की यहाँ बात होगी। तो स्पेसिफिक एरिया की अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा फ्लोरा, लेकिन यहाँ पर अगर स्पेसिफिक टैक्सॉन होता तो फिर इसका आंसर होता मोनोग्राफ। तो अभी 33 क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्लोरा। उसके बाद
हम आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा वर्गीकी संवर्ग है, यानी स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो स्पीसीज सबसे छोटी और किंगडम सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हर्बेरियम शीट पर कवकों व जीवाणुओं से रक्षा हेतु किसका लेप होता है, यानी विच केमिकल यूज फॉर प्रोटेक्ट हर्बेरियम शीट फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो इसका राइट आंसर है मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड का यूज हम हर्बेरियम शीट को बैक्टीरिया से और फंगस से बचाने के लिए करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36। वार्गिकी में किसका अध्ययन होता है, यानी विच आर स्टडी इन टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी की अगर हम बात करें तो एच.एम. लॉरेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, तीनों की ही जो स्टडी है उसी को हम टेक्सोनोमी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन पर आए 37। एपिस इंडिका में इंडिका क्या है, यानी इन एपिस इंडिका इंडिका आर। तो एपिस इंडिका जो हनी बी है, उस हनी बी का जूलॉजिकल नेम है। तो एपिस तो है इसका जीनस और इंडिका है इसकी स्पीसीज। तो राइट आंसर है 4, यानी स्पीसीज। उसके बाद अगले अगर हम क्वेश्चन की ओर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 38। आम का सही वानस्पतिक नाम क्या है, यानी करेक्ट बॉटेनिकल नेम ऑफ मैंगो। तो अगर हम मैंगो के करेक्ट बॉटेनिकल नेम की बात करें तो मैंगो का करेक्ट बॉटेनिकल नेम फर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो जीनस है वो कंप्लीटली स्मॉल लेटर में है। सेकंड भी रॉन्ग है, क्योंकि इसमें जो आई है इंडिका का वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ कैपिटल लेटर में है। उसके बाद में जो थर्ड है वो राइट है, बट ये अंडरलाइन किया हुआ है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल है कि अगर हम हैंड रिटन करते हैं, हाथ से लिखते हैं, तब ही इनको अंडरलाइन करते हैं, नहीं तो ये अंडरलाइन नहीं होगा। तो अभी पेपर आपके सामने टाइप है, तो इसका राइट आंसर होगा 4, यानी मैंजीफेरा इंडिका जो इटैलिक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा जीव जनन करने योग्य नहीं है, विच आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। तो अगर हम बात करें तो हॉर्स है वो जनन करने लायक होता है, तो ये राइट आंसर नहीं है। ह्यूमन यानी मानव युगल या ह्यूमन कपल भी रिप्रोडक्शन करता है, फंजाई भी करती है, तो राइट आंसर है वर्कर हनीबी। तो वर्कर हनीबी फीमेल्स होती है, और ये ऐसी फीमेल्स होती है जो लाइफ टाइम रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन नहीं करती है। तो हनी बी में जो रिप्रोडक्शन है वो ड्रोन के स्पर्म और जो क्वीन हनी बी होती है उसके एग से होता है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40। जीव विज्ञान के पिता के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज नाउन एज फादर ऑफ बायोलॉजी। तो एरिस्टोल को हम यानी अरस्तु को हम जीव विज्ञान के पिता के नाम से जानते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से क्या शेर, बाघ और चीता, यानी लॉयन, टाइगर और चीता, तीनों में कौन सी चीज है वो सिमिलर नहीं है। तो अगर हम देखें तो कौन सी चीज सिमिलर नहीं है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये वैसे सही क्वेश्चन होना चाहिए कि कौन सी सिमिलर है। तो अगर हम शेर में, बाघ में और चीता में, सॉरी यानी सही क्वेश्चन है, तो इनकी स्पीसीज है वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि जीनस सबका पैंथरा है, फैमिली सबकी फेलिडी है, ऑर्डर सबका कार्निवोरा है। स्पीसीज तो जो शेर है यानी लॉयन है उसकी पैंथरा लियो, फिर पैंथरा टिग्रिस और पैंथरा पार्डस, तो सबकी स्पीसीज है वो अलग अलग है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव व शेर के वर्गीकरण में क्या समान नहीं है। तो दोनों एनिमिलिया है, तो दोनों का किंगडम है वो सेम है, दोनों कॉर्डेटा है तो दोनों का फाइलम भी सेम है, दोनों मेमिलिया है तो दोनों की क्लास भी सेम है। तो राइट आंसर है ऑर्डर। तो ह्यूमन का ऑर्डर है वो है प्राइमेट, और जो शेर का ऑर्डर है वो है कार्निवोरा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 43 क्वेश्चन की। बिल्ली व कुत्ते के वर्गीकरण में क्या समान नहीं है, विच आर नॉट सिमिलर इन क्लासिफिकेशन ऑफ कैट एंड डॉग। तो अगर कैट एंड डॉग की अगर हम बात करें तो ऑर्डर इनका सिमिलर है, यानी दोनों कार्निवोरा है, क्लास इनकी सिमिलर है, दोनों मेमिलिया है, दोनों कॉर्डेट है यानी फाइलम भी सिमिलर है, फैमिली इनकी सिमिलर नहीं है। तो बिल्ली की फैमिली है फेलिडी
और कुत्ते की फैमिली है कैनिडी, यानी विच आर नॉट सिमिलर इन क्लासिफिकेशन ऑफ कैट एंड डॉग, तो फैमिली। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। जाति की जैविक अवधारणा किसने दी? हु गिवन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज? तो इसका राइट आंसर है अर्नेस्ट मेयर। तो सबसे पहले जाति की जो अवधारणा है वो अर्नेस्ट मेयर ने दी। उसके बाद में नेक्स्ट 45 क्वेश्चन, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, विच आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? तो राइट आंसर है स्पीसीज। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें 46 क्वेश्चन की। तो सिस्टमैटिक शब्द किस शब्द से बना है? द वर्ड सिस्टमैटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? तो अंग्रेजी भाषा के सिस्टमा से गलत। सिस्टमैटिक्स वर्ड सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने काम में लिया था, तो इंग्लिश में नहीं लिया, तो ये और ये दोनों तो गलत है। उसके बाद में सिस्टम जो वर्ड है वो खुद इंग्लिश का है, तो राइट आंसर होगा 4, लैटिन भाषा के सिस्टेमा शब्द से। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसने प्रकाशित की? यानी सिस्टेमा नेचुरी बुक पब्लिश्ड बाय, तो कैरोलस लिनियस। तो स्पीसीज प्लांटेरम एंड सिस्टेमा नेचुरी, ये जो दोनों बुक है वो कैरोलस लिनियस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है यानी 48, आम किस कुल का सदस्य है? मैंगो बिलोंग टू विच फैमिली? सोलेनेसी नहीं है, एनार्केडेसी नहीं है, ब्रेसिकेसी नहीं है, सॉरी एनार्केडेसी, तो एनार्कडिएसी इसका राइट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें जाति को वर्गीकरण इकाई के रूप में किसने उपयोग किया? तो सबसे पहले जाति या स्पीसीज वर्ड या स्पीसीज टर्म सबसे पहले किसने काम में ली? तो जॉन रे ने। और आज के हम अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो बेंथम हुकर की वर्गीकरण पद्धति है, यानी बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन आर, तो बेंथम हुकर का वर्गीकरण है नेचुरल, लीनियस का जो वर्गीकरण था वो था कृत्रिम, और एंगलर और प्रेंटल का जो वर्गीकरण था वो था फाइलोजेनेटिक। तो राइट आंसर होगा बी, नेचुरल। तो ये थे आज के टॉप 50 एमसीक्यू। अगर आपको इन एमसीक्यू की अनसॉल्व्ड पीडीएफ चाहिए तो वो अनसॉल्व्ड पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसी तरह आगे और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।